हमारा, मैं बालाजी गाड़े साहब को इन मिसरों से आवाज दे रहा हूं कि मेरा दुश्मन समझता है मुझे लड़ना नहीं आता, मेरा दुश्मन समझता है मुझे लड़ना नहीं आता, मेरी फितरत है मैं दुश्मन को कभी मौका नहीं देता, और तेरी किस्मत भी अच्छी है लगा ले दम मिटा ले गम, अगर मिल जाता राहों में तो वही नल्ला दबा देता। तालियों के साथ इस्तेकबाल करें बालाजी गाड़े साहब। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पे मेरे जो भाई है माननीय खासदार अशोक राव जी चौहान साहब के प्रचार के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, पिछले 5 सालों में इस देश को जिस तरह से मोदी और फडणवीस ने लूटा है, यहाँ पे युवा अब रास्ते पे आ रहे हैं। 5 सालों में विकास की बात कर रहे थे, 5 साल पहले अच्छे दिन की बात कर रहे थे, 5 साल पहले नौकरियों की बात कर रहे थे, 5 साल पहले माँ बेटियों की इज्जत की रक्षा की बात कर रहे थे, लेकिन 4-5 दिन पहले मोदी इस नांदेड़ में आते हैं और हिंदू मुसलमान की बात करके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है पिछले 5 सालों में इस देश को बेचने का काम उन्होंने किया है। एक शायर एक जगह पे कहता है कि ये चंदन की लकड़ी को अगरबत्ती समझ के बेच डालेगा, ये चंदन की लकड़ी को अगरबत्ती समझ के बेच डालेगा, नोटों की गड्डी को रद्दी समझकर बेच डालेगा, नोटों की गड्डी को रद्दी समझकर बेच डालेगा। हमने दिया है चाय वालों के हाथों में इस देश को, हमने दिया है चाय वालों के हाथों में इस देश को ये चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। अगर ये देश की चाय वाले को हर भाषण में बोलता है मैं चाय बेचता था, तू क्या अलग अजूबा बेचता था? ठीक है ना, तू चाय बेचता था तो मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी यहाँ पे सोयाबीन बेचता हूँ, अनाज बेचता हूँ, इसमें अलग क्या है? लेकिन कुछ भी बताने का और लोगों को गुमराह करने की साजिश और कोशिश पिछले 5 सालों में हुए। मराठा आरक्षण का दौर चला, मराठों को यहाँ पे चुना लगाने का काम इस सरकार ने किया। मुसलमानों को आरक्षण 5% यहाँ पे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार ने दिया था, लेकिन उनका आरक्षण रद्द करके मुसलमानों को चुना लगाने का काम इस सरकार ने किया। किसानों को चुना लगाने का काम किया, युवाओं को चुना लगाने का काम किया। इतना तो छोड़ो, लोगों को और इंसानों को इन्होंने फंसाया ही, लेकिन पिछले 25 सालों से राम के मंदिर के नाम से मंदिर बनाएंगे ऐसा कह के 25 साल इन्होंने राम को भी चुना लगाने का काम किया है। जिन्होंने इंसान के साथ भगवान को नहीं छोड़ा, अल्लाह को नहीं छोड़ा, वो हमारे नहीं बन सकते। पिछले 5 सालों में क्या हालात है माइनॉरिटीज के, क्या हालात है हमारे दलित भाइयों के, क्या हालात है हमारे मुसलमान भाइयों के। जुनैद को मारा जाता है, उसकी माँ दिल्ली में छाती वहां के रोती है कि मेरा बेटा कब वापस आएगा। इमरान प्रतापगढ़ी के आपने नज्म सुनी होगी, वो अपने नज्म में कहते हैं उस माँ का दुख, उस नज्म में वो बताते हैं कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए कि लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करे माँ की दुआ कह रही है, कोई पूछता ही नहीं हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। वो जुनैद की माँ वहां पे अपने बेटे की राह देख रही है, लेकिन उसका बेटा वापस नहीं आया। अखलाक को मारा जाता है, अखलाक को क्यों मारा जाता है? कि उसके पास गोश्त
गोश्त मिला गाय का, लेकिन बाद में जब प्रयोगशाला में उसके ऊपर परीक्षण हुआ तो पता चलता है कि वो तो गोश्त नहीं था, वो बकरे का गोश्त था, गोमांस नहीं था। और अखलाक वहां पे मारा जाता है, जुनैद मारा जाता है। हमारी 7 साल की प्यारी बच्ची आसिफा का बलात्कार कश्मीर में किया जाता है। और ये भाजपा वाले लोग बलात्कारियों को बचाने के लिए मोर्चा निकालते हैं। अब आपको तय करना है कौन सी सरकार आपको बनानी है, बलात्कारियों को पीछे धकेलने वाली या बलात्कारियों को फांसी पे लटकाने वाली कांग्रेस की सरकार। यह आपको तय करना है कि कौन सी सरकार इस देश में चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस देश में इलेक्शन आते हैं तो मोदी कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, दूसरा कोई आता है कहता है कि मुस्लिम धर्म खतरे में है। सच्ची बात क्या है, इस देश में कौन सा धर्म खतरे में है? न मुसलमान खतरे में है, न हिंदू खतरे में है। तो आज इस देश में कौन खतरे में है? तो सच्चाई यह है कि धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों की कुर्सियां आज खतरे में है भाइयों। और अब बौखला गए हैं, या बौखला गए हैं। इनको पता चला है कि यहाँ के लोगों ने मोदी को लात मार के निकाल देने का फैसला किया है। लोग बोल रहे हैं मोदी लाट है, मोदी लाट है। कैसी लाट भाई, किधर की लाट? लाट में भी नांदेड़ वालों ने 82,000 वोटों से अशोक राव चौहान साहब को दिल्ली में बिठाया था। इस बार तो लाट नहीं, मोदी नहीं, फडणवीस नहीं, कुछ भी नहीं है। अब हम 2 लाख लीड से अशोक चौहान साहब को फिर से दिल्ली में भेजेंगे। वो फडणवीस कल भोकर में आए थे, भोकर में वो कह गए कि अशोक चौहान साहब भाड़े से लोग ला रहे हैं। मैं उस फडणवीस को बताना चाहता हूं, चौहान साहब को कभी लोगों को भाड़े से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन भाजपा को इस वक्त, इस समय उनको लोग तो छोड़ो लेकिन उम्मीदवार भी भाड़े का लाना पड़ा। ये आपकी असलियत है और आप चौहान साहब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो। आसमान के थूक मारने वालों, आसमान पर कीचड़ उठाने वालों को मैं बताना चाहता हूं, जब भी कोई आसमान के ऊपर कीचड़ फेंकने की कोशिश करता है तभी वो कीचड़ उसी के चेहरे पर जाके गिरता है। और ये कीचड़, छूट बन का कीचड़ भाजपा और शिवसेनाओं के मुंह पर जाके गिरेगा। और हम सरकार बनाएंगे, ऐसी सरकार बनाएंगे जो जनतंत्र की सरकार हो, ऐसी सरकार बनाएंगे कि जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, युवा, मां बहने, किसान, बेरोजगार सबके हक की बात की जाए, ना कि झूठे वादे। और हम ऐसी सरकार बनाएंगे जहां पे बिकने वाले नहीं तो टिकने वाले लोग होंगे। और एक शायर एक जगह पे कहता है, नांदेड़ वालों के बारे में शेर है, आपके लिए शेर है, चौहान साहब के लिए शेर है और विरोधी उम्मीदवार के लिए शेर है। एक शायर कहता है कि शेर कभी बिकते नहीं कुत्तों के बाजार में। लोग कर रहे उधर से मनाड़ का शेर आ रहा है, उसके लिए मैं कह रहा हूं, शेर कभी बिकते नहीं कुत्तों के बाजार में, शेर कभी बिकते नहीं कुत्तों के बाजार में, और बिकने वाले टिकते नहीं नांदेड़ वालों के दरबार में। इतना ही यहाँ पे कहता हूँ, 18 अप्रैल को चौहान साहब की पंजा निशानी पे 1 नंबर पे वोट कीजिए और महाराष्ट्र राज्य में 1 नंबर की लीड से उनको जिता दीजिए। इतना ही कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय शिवराय, जय भीम, खुदा हाफिज।